एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 10th के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रमेय जिसको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय है, इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। और यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यह प्रमेय कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। चलिए इसका पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए बी सी। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों इसके और इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है, क्या हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। अब हम लिखेंगे क्या हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, कर्ण एसी है, एसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा एक ये होगा एक ये होगा, तो शेष दो भुजाओं के, तो ए बी और हो जाएगा बी सी, शेष दो भुजाओं के वर्गों के अर्थात वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें एक रचना करना पड़ेगा, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो रचना हमने क्या किया है, एसी पर बी से एक डी बी डी लंब एसी पर हमने ड्रा किया है। तो वही रचना में हम लिख देंगे कि बी डी लंब एसी खींचा, अर्थात एसी पर बी डी एक लंब खींचा। और आप सभी जानते हैं लंब जब हम खींचते हैं तो लंब न यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें उपपत्ति में लिखना है, तो लिखेंगे उपपत्ति में हम क्या लेंगे, तो एक ही बड़े वाले त्रिभुज को और एक ऊपर ये जो छोटा त्रिभुज है दोनों को लेके समरूप सिद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को लेके समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखना है। जैसे हम लिखे हैं ए बी सी, ए उसके बाद बी जहां 90 डिग्री बना है और उसके बाद सी। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ए है, तो पहले लिखेंगे ए। बड़े वाले त्रिभुज में ए लिखने के बाद हम तुरंत उस कोण को लिखे हैं जहां 90 डिग्री बना है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ए के बाद हम उस कोण को लिखेंगे जहां 90 डिग्री बना है। तो डी पर, इसमें छोटे वाले त्रिभुज में डी पर 90 डिग्री बना है, तो ए डी और उसके बाद हम लिखेंगे बी को। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में अब दोनों को हमें समरूप करना है। तो समरूप कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में ए है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ए है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में कोण है ए है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। उसके बाद हम देख रहे हैं बड़े वाले कोण में बी 90 डिग्री है और इस छोटे वाले कोण में डी 90 डिग्री है, अर्थात तो दोनों बराबर है, बी और डी दोनों बराबर है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी। कारण है कि दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और दो कोण बराबर है, तो यहाँ कोण कोण समरूपता नियम लगा के दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए समरूपता नियम से तो कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी दोनों क्या होंगे, समरूप हो गए। और हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे
तो इसको लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे है ए बी सी, ये छोटा वाला जो त्रिभुज ए बी डी है, तो ए दोनों में है तो यहाँ ए लिख देंगे। यहाँ बी पर 90 डिग्री है और छोटे वाले त्रिभुज में डी पर 90 डिग्री है, तो डी यहाँ लिखेंगे। बच गया बी, तो बी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ए बी जो ऐसी भुजा है, ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो इसका हम इसका अनुपात इससे दिखाएंगे और इसका अनुपात इससे दिखाएंगे। चूंकि ए बी इसमें यहाँ है और ए बी इसमें यहाँ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो लिखेंगे ए बी बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे ए बी। यहाँ हम ए बी ले रहे हैं तो यहाँ ए डी लेंगे, ए डी बराबर। अब देखिए ए बी यहाँ फर्स्ट वाला लास्ट वाला है, तो इसमें भी फर्स्ट वाला लास्ट वाला पहले लिखना है, ए सी बटा ए बी। कारण क्या होगा, तो लिख देंगे बाई सी पी एस टी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना कर देंगे। तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी में ए सी से गुना करेंगे तो होगा ए सी गुने ए डी। इसको लिख देंगे समीकरण 1। जिस तरह हम बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज को लेके समरूप किए समीकरण 1 लिखें, उसी तरह अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज को और इसको लेके समरूप करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, देखिए सी इसमें भी है ना, ए से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद बी 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी। त्रिभुज ए बी सी लेना है और त्रिभुज बी डी सी लेना है, तो इसी चीज को हम लिख देंगे। कौन कौन त्रिभुज लेना है, बड़े वाले त्रिभुज, यहाँ रफ में बना लेते हैं ए बी सी। एक छोटे वाले त्रिभुज को लेना है, तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी सी है, तो यहाँ सी लिख दें। यहाँ बी पर 90 है और यहाँ डी पर 90 है, तो बच जाएगा यहाँ बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो कोण जो है ना, बी जो कोण डी के बराबर हो जाएगा और सी जो है दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दो कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो वही लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, यहाँ लिख देते हैं कोण बी बराबर है कोण बी बराबर है कोण डी। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। एक सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, यहाँ देखिए चित्र से सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ है। तो कोण लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो इसको हम लिख देंगे एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, और दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं हम कैसे लेंगे, फिर चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के ए बी सी बड़े वाला, एक बी डी सी, तो देखते हैं कौन भुजा दोनों में है। तो देखे यहाँ बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, तो इसका अनुपात इससे करेंगे और इसका अनुपात किसके के साथ होगा, इसके साथ। तो लिखेंगे बी सी बटा डी सी बराबर होगा ए सी बटा बी सी। यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ये डी सी ए सी बटा बी सी। इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बी सी यहाँ है देखिए, तो लिखेंगे बी सी दोनों लास्ट वाला, तो इसमें भी दोनों लास्ट वाला डी सी बराबर, इसमें बी सी देखेंगे फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो पहले इसमें वाला फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिखेंगे ए सी बटा में बी सी। कारण वही होगा ऊपर वाला बाई सी पी एस टी
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती। अब तिर्यक गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो होगा बीसी में बीसी से करेंगे बीसी स्क्वायर बराबर एसी में डीसी से करेंगे तो होगा एसी गुने डीसी। अब समीकरण ये हो गया 2। यहाँ देखते हैं ये है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि ए बी में हम बी सी जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर आ जाएगा। हमें लाना भी यही है। देख लीजिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ये दोनों आ जाएगा तो इसके बारे में सोचा जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लिख दिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते कैसे हैं, बायां पक्ष में ये समीकरण 1 का बायां पक्ष और ये समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर इसके जो दायां पक्ष है दायां पक्ष में दायां पक्ष को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर ये समीकरण 1 है ए बी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है बी सी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर। अब आर एच एस में है ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी प्लस जोड़ना है इसमें का क्या है ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। चलिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लाना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। ये दोनों में हम देख रहे हैं ए सी कॉमन है तो ए सी को कॉमन लेंगे, ए सी जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए डी प्लस डी सी, क्या हो जाएगा डी सी। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है ए सी, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है। अब ए डी को डी सी को जोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए ये ए डी को और डी सी को ए डी और डी सी जोड़ेंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ ए डी प्लस डी सी के जगह हम क्या लिख देंगे ए सी लिख देंगे। अब देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर और ए सी में ए सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध भी करना था, देखिए ना यही सिद्ध करना है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।